Assalamualaikum. I am Dr. Nabil, final year MBBS student from Loralai Medical College, Loralai, बलूचिस्तान। इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टाइम टेबल क्या होनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए थे और जबकि थोड़ा सा इस वीडियो में थोड़ा चेंजिंग की बात करूँगा क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक टाइम टेबल होता है और वो उसी के हिसाब से चलता है। कोई दिन को सोता है, तो कोई रात लेट सोता है, तो दिन को नहीं सोता। तो हर किसी का अपना एक पैटर्न होता है। मैं इस जिस टाइम टेबल की बात करूँगा, उसमें टोटली ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात है। आप उसके हिसाब से अगर करना स्टार्ट कर लें, तो होपफुली आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिज़ियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वो प्रॉपर वे से आपके एग्ज़ाम तक वो सॉल्व हो जाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एग्जाम्पल आपका क्लास है 8:30 बजे या 8 बजे, वहाँ से लेकर 2 बजे तक आप कॉलेज में होते हैं, ठीक है? तो लाज़िम बात है कॉलेज में लेक्चर हो रहा होता है और एनाटॉमी के अंदर जनरल एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है? हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी तो चीज़ों की ना मिक्सचर बन जाती है, समझ ही नहीं आता कब पढ़ें इन चीज़ों को। तो कोशिश करें कि जो टीचर आपको वहाँ पढ़ा रहा है ना, आप उन टॉपिक्स को माना कि कॉलेज में समझ नहीं आता, आपने क्या करना है कि वहाँ के बेसिक पॉइंट्स जो भी आपको लगा कि यार टॉपिक ये था, समझ कुछ नहीं आया लेकिन टॉपिक जो है ना मोटी-मोटी कुछ बातें तो समझ आ जाती हैं, उनको आपने पेज पे लिख लिए, ठीक है? तो आप ना जो भी आपका लेक्चर होता है उसको आपने लिख लेना है। आप कॉलेज के बाद आते हैं और तब तक जो है खाना खा के नमाज़ पढ़ के तो तकरीबन 3 बज जाते हैं। तब आप 1 घंटा जो है रेस्ट कर लें, तब बन जाएगा तकरीबन साढ़े 3। तो साढ़े 3 से लेकर टिल मगरिब, साढ़े 3 से लेकर टिल मगरिब आपने वही पढ़ना है जो आपने क्लास में पढ़ा, ठीक है? आपने वही पढ़ना जो आपने क्लास में पढ़ा, बाकी इधर-उधर नहीं जाना। क्लास में मतलब टीचर ने जो भी पढ़ाया, आपको जहाँ से भी थोड़ा समझ आए ना, जिस सब्जेक्ट का भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब चीज़ों को टाइम दें। जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आप पहले उनको टाइम दें। इससे ये होगा कि आपका रेगुलर क्लास वर्क जो है ना, एक सब्जेक्ट ही सही, वो रेगुलर कवर होगा, ठीक है? माना कि तो लास्ट में बताऊँगा ये कैसे आपको आगे काम आएगा। नंबर 1, मगरिब के बाद आपने 2 घंटे निकालने हैं। मगरिब के बाद 2 घंटे निकालने हैं आपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए। यानी 3 सब्जेक्ट है ना, एक नंबर 1 आपने कर लिया, नंबर 2 दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपने टाइम निकालना है। अब दूसरा सब्जेक्ट फिज़ियोलॉजी भी हो सकता है, एनाटॉमी भी हो सकता है और बायोकेमिस्ट्री भी हो सकता है। क्योंकि पहले वाला सब्जेक्ट आपकी मर्ज़ी आप जौन-सा भी पढ़ते हैं, 2 बज जाते हैं, इन दोनों में को आपने 2 घंटे स्टार्टिंग में पहले देना है, ठीक है? 2 घंटे देने के बाद आप आधा घंटा रेस्ट कर लें, ठीक है? तकरीबन टाइम बन जाएँगे तक अगर 7 भी बज जाते हैं, तो तकरीबन 9 साढ़े 9 तक आप रेस्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप जल्दी खाना खाते हैं 9 बजे के बाद, तो आप खाना खा के रेस्ट कर लें। 2 घंटे मज़ीद आप दे दें, तीसरे सब्जेक्ट को जो भी आपका रह रहा है, ठीक है? जो भी आपका रह रहा है 2 घंटे आपने उस सब्जेक्ट को देना है। तो 3 सब्जेक्ट आपके हो गए। लेकिन अभी आप कहेंगे कि हमारे तो एनाटॉमी के अंदर मज़ीद 4 चीज़ें हैं, जो ग्रॉस एनाटॉमी को अगर छोड़ दें, तो जनरल एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी भी आ जाता है। देखें, माइनर सब्जेक्ट्स को हमेशा संडे के दिन टाइम दिया करें। तीनों माइनर सब्जेक्ट्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ संडे को टाइम दें। ये चीज़ मैंने खुद करके देखा है, ठीक है? इवन कि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। आप संडे टू संडे सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट जो भी माइनर सब्जेक्ट होते हैं, अगर उनको आप टाइम देते हैं ना, तो आप फ्रेश भी रहते हैं, आप रिलैक्स भी रहते हैं और चीज़ें भी कवर हो जाती हैं। आप सिर्फ़ 1 हफ़्ता ये पैटर्न चला के देखें, थोड़ा-सा भी चेंजिंग नहीं आई है तो मुझे कहना। चेंजिंग आएगा, ठीक है? और जब आपका कोई टेस्ट होता है ना, जब आपका कोई स्टेज आता है, कोई टेस्ट आता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए स एक संडे को आपने स्किप करना है फिर, ठीक है? माइनर सब्जेक्ट को फिर स्किप करना है, उस टेस्ट को तैयार करना है। या थोड़ा आधा घंटा आपने नींद पे कंप्रोमाइज़ करके उस पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है? मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा ये पैटर्न चला दें, तो ये बहुत आसान और बेहतरीन तरीका है, आपका एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाने का।
अगर आप इसी पैटर्न के साथ चलते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपके सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ आप जो है मेंटली भी रिलैक्स रहेंगे और चीज़ें भी कवर होती जाएंगी। इसके साथ कोई और आप मज़ीद भी करना चाहें तो आप जो मैंने 2 घंटे बताए हैं, आप इसको 2.5 घंटे कर लें। आप इसको 2.5 घंटे कर सकते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसको किस तरह चला रहे हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक डिटेल समझ आ गए होंगे। तो फिर भी कोई ऐसा सवाल है, क्योंकि हमारे चैनल में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लेक्चर्स, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, इवन के फाइनल ईयर के भी कुछ लेक्चर्स अपलोडेड हैं। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कन्फ्यूजन जो भी आपका है आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुझसे जितना होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक यू।